चैनल हार्डली इनसेन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में जाना था, इस वीडियो में हम लोग उसके नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे जो कि है काउंसलिंग साइकोलॉजी। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि आप लोग साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के बारे में क्या समझते हैं। मतलब देखिए, जैसे जो नॉर्मल्स डॉक्टर होते हैं, जो हम हमारे ट्रीटमेंट करते हैं ना, हमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उनके पास जाते हैं, तो हम कहते हैं हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है। अब जब वो आपके मेडिकल डॉक्टर हो गए, ठीक है, जो आपको फिजिकली एग्जामिन करता है। अब बात है यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकाइट्रिस्ट होते हैं, ये सब होते हैं आपके दिमाग के डॉक्टर, ठीक है। आपके माइंड के इंटरनल थिंग्स को कंसिडर करना एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट का काम होता है, ठीक है। तो फिर भी पता नहीं, मुझे बहुत ऐसा सुनने में आता है कि आप दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप पागल है क्या, लोग यही बोलते हैं। मीन्स मतलब अगर आप दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप पागल ही है। ऐसा ही मेंटेलिटी सोसाइटी का बनना है, जो कि बहुत गलत है। अब मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अरे ऐसा क्यों है। अभी देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो आप जैसे डॉक्टर के पास हम लोग नॉर्मली जाते हैं तो बहुत सारे रीज़न से जाते हैं ना। किन्हीं को, अब जैसे दो एग्जांपल समझिए कि किसी एक को है सर्दी खांसी है या फीवर है, ठीक है। और किसी दूसरे को एक सर्जरी हो रहा है उसका, या ऑपरेशन हो रहा है, कोई बड़ा चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप जाते तो डॉक्टर के पास ही है हम। लेकिन जब आपको कुछ नहीं होता तो आप बोलते हैं नहीं, नॉर्मल से सर्दी जुकाम है, उसको करवा के आ जाता। तो कोई आपको बोलता नहीं कि अरे अरे ये तो इतना बीमार है, इसको तो बीमारी इतना बड़ा, ऐसे तो कोई बोलता नहीं है आपको। और अगर कुछ बड़ा इश्यू भी होता है, किसी को अगर ऐसी नीड होती है ऑपरेशंस की या सर्जरी की, या कुछ और बड़ा हादसा हो जाता है, तो उसमें भी लोग बहुत सिंपैथी अपना दिखाते हैं कि ना अरे ऐसा हो गया, ठीक है, आप जल्दी जाओ डॉक्टर के पास, जो भी इलाज बोल रहे हैं आप ट्रीटमेंट करवाओ, जल्दी फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बात दिमाग के डॉक्टर के बारे में आती है तो पता नहीं लोगों की सोच कहाँ जाती है। मतलब अगर आपको, आप दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप पागल ही है, आपको आप मेंटल है, आप असाइलम जाइए, आप डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता है। ये सारी बातें अफवाहें हैं और बिल्कुल झूठी है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे हम सबके पास ऑलमोस्ट, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि हर किसी के पास, जैसे सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, तो बहुत लोग मेंटल कंडीशन से ज़्यादा गुजरते हैं रैदर देन फिजिकल, ठीक है। एक बार को कहो तो फिजिकल प्रॉब्लम हील भी हो जाती है ना, अगर हमारा बाहरी रूप से, अगर जैसे मान लो अब मेरे हाथ पे अगर एक कट लगा, तो बाहरी रूप से फिर वो इलाज होके वो ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपकी इनर इनर प्रॉब्लम्स का क्या। हाँ, आपके मेंटली कोई चीज़ बहुत हावी है, आपको बहुत परेशान करे, आप डिप्रेशन में, आप स्ट्रेस में, आप एग्जाइटी में है, आपको नींद नहीं आती है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का क्या, ठीक है। उसके लिए होते हैं आपके काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो काउंसलिंग करते हैं आपका। और जाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं होता है ना कि हम बीमार हैं तो हम जा रहे हैं उनके पास, नहीं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ तो हर किसी के लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जब हमें ज़रूरत होती है किसी को अपने अंदर की फीलिंग को बताने की हमें ज़रूरत होती है, तभी कोई नहीं मिलता है, ठीक है। आप माँ बाप से सारी बातें शेयर नहीं कर सकते, भले वो आपके कितने बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है कि आप नहीं बता सकते। आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप शेयर करते भी हो तो कोई अवॉइड कर देते हैं। कोई आपका साथ देता भी है, दोस्ती में भी बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कोई साथ देता भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं दे पाते ना। अब लोग आपका दुखड़ा भी कितना ही टाइम तक सुनेंगे, है ना। आपको तो खुद ही से हील होना पड़ेगा। तो इस ये सब के टाइम पे, मतलब आप एक सिचुएशन सोचो कि आपके साथ कुछ हुआ है, ठीक है, आप बहुत ही क्रिटिकल फेज से, मेंटली क्रिटिकल फेज से आप गुजर रहे हो, तो उसके उसके हिसाब से क्या करोगे आप। आप अपने दोस्त को बताओगे, किसी को बताओगे, अपना जो अंदर का फीलिंग है उसे शेयर करोगे, है ना। मतलब सुबह के टाइम उसके साथ रहते हो या दिन भर उसके साथ रहते हो। और उन लोगों का क्या, जो रात में तकिए को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, उस पर रोते हैं। हाँ, रो रो के किसी तरह नींद पूरा करते, नींद भी नहीं आता है, 3 बज जाता है, 4 बज जाता है, ऐसा बहुत ही कॉमन है आज के केस में, बहुत ही। और सबसे ज़्यादा तो टीनेजर के जो जितने भी बच्चे अभी टीनेजर्स में हैं उन पे बहुत हावी है ये चीज़, तो वो किसे शेयर करे। तो वो होते हैं आपके काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट को ढूंढ ढूंढ के उस पर जा सकते हो, आप किसी से शेयर कर सकते हो। आपके घर के भी आसपास या आपके खुद फैमिली मेम्बर्स में भी होंगे, आपके ऐसे दोस्त भी होंगे जो आप बोल सकते हो। लेकिन सिर्फ बोलना काम नहीं है ना, हमें
सामने वाले से ऐसा चीज़ चाहिए होता है उस टाइम पे जो हमें ठीक कर सके, जो हमारी मनोस्थिति को समझ सके, ठीक है। इसके लिए हम लोग काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को चुनते हैं, जो हमारी बात सुनता है और हमें समझाता है कि अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। आप कोई दो चीज़ के बीच में फंसे हो तो आपको उस चीज़ से बाहर निकालना है कि आप उसके बारे में ये करो या ये मत करो, ठीक है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का भी यही काम होता है कि आपकी मेंटल स्टेट को समझ के, आपके बिहेवियर को, आपके एक्शन रिएक्शंस को रिकॉर्ड करके, आपको एनालाइज करके समझे कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ हो रही है, ठीक है। प्रॉब्लम आप में है ये बात नहीं है, ठीक है, या किसी और में है वो भी बात नहीं है आप पे। यहाँ पे बात ये है कि आपके साथ जो सिचुएशन चल रही है, जो घटनाएं घट रही है लगातार, उसके चलते आप जो डिप्रेस हो चुके हैं या हो रहे हैं, या आपका मॉरल स्टेट डाउन हो चुका है, उसको हील करने की वो एक कोशिश है। जनरली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वो लोग मेडिसिन प्रोवाइड करके, हाँ, डायग्नोसिस करके, उनका थोड़ा सा डिपार्टमेंट अलग हो गया, वो वैसे ही हील करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी में ज़्यादातर टॉक थेरेपी होती है। टॉक थेरेपी मतलब आप अपनी जो आपकी बातें हैं, जो आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, और इसके चलते ऐसा हो रहा है कि मेरा हेल्थ भी डाउन हो रहा है, मेरा मेंटल स्टेट भी ख़राब हो रहा है, मेरा कोई चीज़ में ध्यान नहीं लग रहा है, मैं कॉन्शियस माइंड से कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, मेरा दिमाग एकदम हैंग हो चुका है, रात में नींद नहीं आ रहा है, जो भी तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई एक ही कुछ बड़ा कारण होता है जिससे ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है, तो हमें लगता है इतनी सारी प्रॉब्लम है हमारे अंदर। नहीं, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। बस उस एक चीज़ पे आपका जो रिएक्शन हो रहा है, या जो आप उसको इतना अपने अंदर ले रहे हैं, उसको कम करने की ज़रूरत होती है, जो आप उनसे बात करके आप कम कर सकते हैं। वो आपका मेंटल स्टेट को हील कर देंगे, आप समझ जाएंगे प्रॉब्लम क्या है। साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि आपको एनालाइज करना, आपके टेस्ट लेना, कुछ इंटरव्यूज़ पे भी वेस्ट होते हैं, कुछ टॉक थेरेपी में भी वेस्ट होते हैं, इतने सारे होते हैं, और इसी सब में आपको इतना सारा ये करने के बाद फिर वो एनालाइज करते हैं कि अच्छा ये बात है, तो अब उसको आपको डील करना वो सिखाते हैं। फिर साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी और है, ठीक है। मीन्स सबसे पहले अगर बात करें तो फैमिली थेरेपी, ठीक है। अब देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप के अलावा और कोई हमारा सुकून की जगह नहीं है, ठीक है, कोई पीस का प्लेस नहीं है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, मैं मानती हूँ। आप सबको अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार होता है, मुझे भी ये सबको है, ठीक है। बस होता ये है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे घर में जो हमारे हिसाब से नहीं होती। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हमारे हिसाब से चीज़ें चली, ठीक है, लेकिन कभी कभी घर का माहौल भी इतना स्ट्रेसफुल होता है कि आप उसको संभाल नहीं पाते। आपको बस मन करता है मैं यहाँ से भाग जाऊँ, आपका दम घुटता है, ठीक है। आपके पेरेंट्स के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा कोई किसी दूसरे फैमिली मेम्बर्स में किसी दूसरे के चलते कुछ होता है कभी प्रॉब्लम, या घर में कोई लड़ाई हो रही है आपस में, उसमें होता है। पेरेंट्स में आपस में जो इशू होती है, उससे भी बच्चा के ऊपर बहुत मेंटल हेल्थ उसका बहुत ख़राब होता है, ठीक है। बहुत मेंटली वो टॉर्चर फील करता है अपने आप में वो सब देख के, ठीक है। तो बहुत सारे उसके अलग अलग रीजंस है। फिर ज़रूरी नहीं है कि अपनी फैमिली में, शादी के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके इन लॉज के फैमिली में, जो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये सारे चीज़ के लिए फैमिली थेरेपी, मतलब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट का एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि फैमिली थेरेपी है, तो आप फैमिली थेरेपिस्ट के पास जाओगे, आप अपना जो फैमिली इशू है वो उसको सॉल्व करने में मास्टर्स होते हैं, तब वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे आप अपना जो प्रॉब्लम है आप उसको बता के, उनको समझा के, आप अपना मन का सारा रोष निकाल सकते हैं, है ना, वहाँ पे निकाल सकते हैं। क्योंकि घर में भी ऐसा होता है ना कि अरे किसको बोले, इनको बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, इसको बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, बहुत वहाँ पे भी लोचा होता है। लेकिन जब बात साइकोलॉजिस्ट की आती है, अपने मन के किसी को निकालने के लिए आती है, अब अभी के टाइम पे ऐसा भी है कि आप बेस्ट फ्रेंड पे भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कब कोई कैसे चेंज हो जाए मैं गारंटी नहीं देती, और ये बात मैं फैक्ट बता रही हूँ आपको, ठीक है। आपका कोई कितना भी करीबी दोस्त होगा, हाँ, बहुत ही रेयर ही टर्म है कि किसी के पास उसका जो फेवरेट इंसान या सालों से जो इंसान है वो एग्जैक्ट सेम ही रहे, बहुत रेयर चांस है आज की सोसाइटी में, ठीक है। पहले तो दोस्त रिश्तेदार सब अपने कहलाते थे, लेकिन अभी कोई नहीं, रिश्तेदार भी आपका साथ नहीं देंगे, एक टाइम पे दोस्त भी नहीं देगा, जो भी है आप ही है। आपको खुद को ही अपने
अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि आप खुद के लिए ही हमेशा स्टैंड ले सकते हैं, और जब ऐसा सिचुएशन आए तो आप वॉक आउट भी कर सकते हैं। थेरेपी की बात करते उसके बाद आता है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये बेस्ड होता है आपके पर्सन्स, मीन्स आपका खुद का हो या आपके किसी आपके क्लोज वंस का हो, ठीक है। तो उनके बिहेवियर जो ऐसा होता है ना कि कभी हमको अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो गया, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वैसा क्यों बिहेव करती है या क्यों हो रहा है ये सब, ऐसा क्या हो गया या मेरे से भी गलती हो गया, तो सामने वाला बताना नहीं चाहता। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे भी आते हैं। तो जब आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल के बाहर होने लगता है या कभी खुद पे भी लगता है ना कि इस सिचुएशन में ऐसा बिहेव तो मुझे नहीं करना चाहिए था, या आजकल बात बात पे गुस्सा आ रहा है, ये बात बात पे ऐसा बिहेव हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, मेरा बिहेवियर स्टेटस चेंज हो रहा है। बहुत सारा मतलब बहुत सारा पॉइंट होता है अगर आप डिटेल में समझे तो वो उस पार्ट को ठीक करने के लिए CBT एक्सपर्ट होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी थेरेपी बोले तो, अगर थ्योरी भी बोल सकते हैं थेरेपी भी बोल सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो अब फिर काउंसलिंग थेरेपी के बाद की बात करें इसके बाद, तो तीसरे नंबर पे है पर्सन सेंट्रल थेरेपी। पर्सन सेंट्रड काउंसलिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो उस काउंसलिंग सेशन का सेंटर्ड होता है, ठीक है। मतलब हम अगर अपनी बात करें तो सिर्फ मेरी, ठीक है। मतलब जैसे मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स है या ऐसा कुछ है जो मतलब मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बिहेवियर अभी ठीक नहीं हो रहा है, या मेरा मेंटल स्टेट अभी काम नहीं कर रहा है, मैं कॉन्शियस माइंड से सोच नहीं पा रही हूँ, सब कॉन्शियस माइंड में कुछ और ही चल रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, काम पे दिल नहीं लग रहा, बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। तो जो आपको खुद के लिए लगता है वो एक पर्सन सेंटर्ड हो जाता है, मीन्स आपको खुद के बारे में ही ऐसा कुछ डाउट है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, ठीक है। कभी कभी हमें खुद के लिए भी भ्रम होता है ना, कभी कभी कोई सिचुएशन में लगता है कि नहीं हम इतने अच्छे नहीं हैं, हम इतने कैपेबल नहीं है, ये काम मेरे से नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा लगता है। तो जो आपको सेल्फ डाउट जो होता है एक तरह से, उसको ठीक करना या उसको बात करना, काउंसलिंग करना उसका, वो होता है पर्सन सेंटर्ड साइकिल काउंसलिंग। तो ये बहुत तरह के काउंसलिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जैसे रिलेशन पे भी है, तो रिलेशन काउंसलिंग के पास आप जा सकते हैं, वो जो रिलेशन के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, आपका जो रिलेशन है उसका काउंसलिंग करते हैं, जो भी आपके पार्टनर के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, जिसके भी साथ हो, आपके फ्रेंड के भी साथ हो या बेस्ट फ्रेंड के भी साथ हो, किसी के साथ भी जो आपका रिलेशन है और उस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स है जो आपको लगता है वर्कआउट नहीं करेगा, लेकिन आपको रहना भी उनके साथ ही है, ठीक है, और आप नहीं समझ पा रहे कि इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, तो उस सिचुएशन में भी रिलेशनशिप काउंसलर आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। ये भी काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर आता है। और भी इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बटे हुए हैं जो आपको डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम से आपको निकाल सकते हैं। जैसे ऑफिस और वर्क के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी होता है, काउंसलिंग होता है उसका भी, ठीक है। वर्क प्लेस में भी काउंसलर का यूज़ होता है ना, जो डिपार्टमेंट होता है, ये साइकोलॉजी हर जगह यूज़ होते हैं, हर जगह यूज़ होता है उसका, है ना। तो वर्क एंड प्लेस में भी होता है, आपका जो भी जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है। अभी तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में भी यही चल रहा है ना कि वर्क प्लेस में भी उनको हायर किया जाए। पहले तो जैसे स्कूल कॉलेज डिपार्टमेंट ये सब में रहता था, उसका तो एक अलग है ही, लेकिन अभी के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस में भी है। और ऐसे करके डिफरेंट सेक्शन में बहुत सारे बटे हुए, ताकि आपको आपको समझने के लिए उन मतलब उनके पास ऐसा फुल स्पेस हो ना कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आपका जो मन चाहे, आपको किसी से ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, या ये सोचना बंद ही कर दीजिए कि लोग मुझे पागल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है, मत बताइए लोगों को। बहुत सारी बातें हम शेयर करना बंद कर देते हैं ना, आप वो भी मत बताइए कि आपको अगर लगता है सामने वाला आपको ऐसे जज करेगा, कोई ज़रूरत नहीं आपको उसको बताने की। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उससे रिश्ता ख़त्म कर दीजिए, अगर कोई हमारे रिलेशन ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी हमें उसे निभाने पड़ते हैं, तो आप मत बताइए, ठीक है। आप बी योर सेल्फ, ऑलवेज बी योर सेल्फ, ठीक है। आप जैसे हैं आप परफेक्ट हैं, और उसके हिसाब से आप अपने लिए डिसीजन बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपको किसी से बात करना है तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं जाके। वहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि आप मतलब जैसे हमारे इंडिया में सुपरस्टिशंस इतने हाई लेवल तक है कि मतलब हम बाबा पे भरोसा कर सकते हैं, डॉक्टर्स पे नहीं कर सकते, है ना। पंडित बाबा पे कर सकते कि वो जो बोल रहे हैं वो हो गई, उन्होंने हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट किया तो ये सच हो गई। लेकिन अगर डॉक्टर कह रहा है कि आपको ये थोड़ा ये चीज़ को हैंडल करने की ज़रूरत है, ये प्रॉब्लम हो रही है, इश्यू हो रहा है, आपको समझा सामने वाले से बात करने की ज़रूरत है, ऐसा है तो नहीं।
उनसे बात करने के टाइम पे सब लोग बोलने आ जाएंगे कि नहीं नहीं ये तो पागल है भाई, इससे बात मत करो, इससे दूर रहो। पता नहीं ऐसी थिंकिंग कब जाएगी लोगों की। मुझे बहुत हर्ट करती है सारी चीज़ें। एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट अगर मैं ये सब सुनती हूँ तो मुझे अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए चिंता होती है कि वो लोग इस सब्जेक्ट में आगे आएंगे कि नहीं आएंगे ऐसा सुनने के बाद। लोगों ने अपनी धारणा बना ली है कि मेंटल डॉक्टर के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, किसी के पास जाना, आप थेरेपी नॉर्मल एक टॉक थेरेपी के लिए भी जा रहे हो तो आप पागल हो। ये भ्रम निकाल दीजिए अपने दिमाग से प्लीज़। मैं हाथ जोड़ती हूँ, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पागल है, नहीं। ठीक है, अब अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो ज़रूरी है कि आप बहुत बीमार है या आपके अंदर कोई बीमारी भरा है तभी आप जाएंगे? ऐसा नहीं है ना। नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए भी तो हम जाते हैं कि चलो थोड़ा सा एक बार दिखा के ले आएँ, थोड़ा सा सर दर्द थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा तभी दिखा लेते हैं। फिर पता चलता है कि हाँ आप कुछ दिन से ठीक से सोए नहीं इसलिए आपका सर में अब दर्द हो रहा है। ठीक है, अब उसके लिए दवाई लीजिए ठीक हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सी चीज़ें भी होती है जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं करने के लिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे लोग पता नहीं इतना हाइप क्यों बढ़ा के रखे हैं इस चीज़ को कि आप मेंटली इलनेस है आपको, या आप मेंटली बहुत पागल हो चुके हैं कि अब आपको नॉर्मल कंसीडर नहीं किया जाएगा, है ना? तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें किसी की ज़रूरत होती है बात करने की, तो हम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को चुनते हैं कि हम अपनी बात को जाके बोले और समझे इस चीज़ से कैसे निकले। ऐसा बहुत बहुत बुरा सिचुएशन है कि इस चीज़ से कैसे निकले, अब हमको समझाने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। तो हम एक बात करने के लिए, अपना बात रखने के लिए, कभी कभी लोग को सुनने वाला भी तो कोई नहीं मिलता है ना कि अरे हम ये चीज़ अब हम किससे शेयर करें, है ना? ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हम फ्रेंड से भी किससे किससे शेयर करें समझ नहीं आता कि कौन समझेगा, वो सुनेगा तो क्या बोलेगा, उसको बताएंगे तो वो क्या रिएक्शन देगी। घर में बता नहीं सकते, बहुत हालत ख़राब हो जाएगा। और घर से ही सुनने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी हालात होते हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे मैं देखती हूँ तो पेरेंट्स लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं अपने बच्चों की मनोस्थिति को समझने में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। अभी अभी के जितने पेरेंट्स बन रहे हैं ना अभी के, ठीक है, तो मतलब जेनजी वाले बच्चे के, तो वो अभी ये चीज़ करते हैं ना, वो समझते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी की। लेकिन फिर भी जो लोग घर पे नहीं बता पाते उन्हें वो कहाँ जाते हैं, वो उनको चुनते हैं अपना समझाने के लिए। आपने डियर ज़िंदगी मूवी देखी है ना? आलिया भट्ट को जो भी जितना भी उसके लाइफ में स्ट्रेस था, जो भी बताना था, वो किसको बताए? फैमिली से भी उसके इश्यूज चल रहे थे। ठीक है, जो रिलेशनशिप था वो उसका स्टेबल रहता नहीं था, क्योंकि उसको डर है कि जो वो मुझे छोड़ देगा तो इस डर से मैं उसे पहले ही छोड़ देती हूँ। ठीक है, आमतौर पर लोग भी करते हैं। हाँ, हम बोलते हैं कि वो बुरा है कि उसने हमें चीट करके चला गया, लेकिन लोग ऐसा भी करते हैं कि खुद में डर की जो इनसिक्योरिटी है वो इतनी लेवल तक बढ़ जाती है कि हम सामने वाले को इस तरह जज करते हैं कि ये तो मुझे पक्का छोड़ ही देगा तो इससे पहले मैं ही छोड़ दूँ। वो एक तरह का फोबिया आपके मन में बैठा होता है। ठीक है, तो अब वो क्या है कि उस मूवी में ना वो भी तो एक टॉक थेरेपी के लिए गई थी ना, एक थेरेपिस्ट के पास जो साइकोलॉजिस्ट था, शाहरुख खान। तो फिर उसके बाद जाने के बाद आप देखिए कि क्या हुआ ना, धीरे धीरे, क्योंकि हमें चाहिए उस टाइम पे जो हमें हमारी मनोस्थिति को समझे और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कैसे करे वो हमें बताए। तो जो वो किसी का बात ऐसे मानती नहीं थी, है ना? खुद के पेरेंट्स का भी नहीं। लेकिन जब शाहरुख खान उसको बोलता था कि तुम ये करो वो करो, ऐसा होमवर्क करो वैसा होमवर्क करो, अपने पेरेंट्स से दिन में 10 दिन बात करो, जो भी बोलता था वो उसको फॉलो करती थी, क्योंकि उसको विश्वास था कि उस जगह पे जाके या उसकी बातों को मान के मैं ठीक हो रही हूँ, तो वो होती थी। तो ये होता कोई वो पागल तो थी नहीं ना, वो पागल नहीं थी। वो बस अपने एक ऐसा सिचुएशन में फंसी थी जिससे उसको निकलने का समाधान नहीं मिलता था। तो फिर वो उसके पास गई बात करने के लिए, अपना सारा मन का बात उससे निकाल ली, बैठी उसको सब बताई। और फिर शाहरुख खान उसको समझाया कि अब आपको क्या करना है, तो वो वैसा किया, फिर वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसको कुछ हुआ भी नहीं था, मीन्स उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम ठीक है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का भी यही काम होता है। एंड में मैं आपको यही शॉर्ट्स इसका समरी दूंगी कि आपकी बिहेवियर को, आपके इमोशंस को, आपके एटीट्यूड को, आपके पर्सनालिटी को, ठीक है, सबको, आपके सारे कंडीशंस को देखते हुए, समझते हुए, उसको एनालाइज करते हुए आपको एक टॉक थेरेपी या एक सेशन ऐसा देना, आपको काउंसलिंग करके समझाना कि क्या
आपको ऐसा जो दिक्कत लग रहा है वो दिक्कत एक्चुअली क्या है, ठीक है। वो इतनी बड़ी होती भी नहीं है जितना हमें लगता है, लेकिन खुद पे हम लोग कितना ही डाउट रखें ना, खुद को कितना ही सोचते सोचते खुद को मजबूर करें। इसलिए जाना बहुत ही नॉर्मल बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि आप जाइए, आप बात करिए, आप बात करके एक बार देखिए कि आपको कैसा लगता है। अगर आपको नहीं ठीक लगे तो आप दोबारा मत जाइए, कोई तो आपको फोर्स करने के लिए है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको ऐसा ज़रूरी लग रहा है कि आप बहुत मेंटली परेशान हैं, वो कंडीशन आप कितना भी अपनी तरफ से कोशिश करें लेकिन वो कंडीशन आपकी ठीक नहीं हो रही है, तो आप प्लीज़ जाइए, आप एक बार बात करके देखिए, शायद वहाँ पे आपको हल मिल जाए आपका। मैं अपने काम में थोड़ा बिज़ी रहती हूँ, वरना मैं टाइम निकाल के ज़रूर, बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी भी है। बहुत सारे साइकोलॉजी में ऐसे-ऐसे डिसऑर्डर भी होते हैं जो आप, मतलब मुझे लगता है कि हर किसी को जानना चाहिए, है ना? वो एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं होते, लेकिन लॉन्ग टर्म तक कोई चीज़ रहना वो तो ख़राब बात है ना हमारे अंदर। अगर कोई चीज़ ज़्यादा लंबे तक है, जैसे बोलते हैं ना, वो मुहावरा कहते हैं ना कि जो ज़्यादा मिले वो उतना खतरनाक, ठीक है। जो भी है थोड़ा कम कम होना चाहिए, मतलब थोड़ा एवरेज में होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा भी आप चिंता ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक टाइम पे वो भी फिर आपको नुकसान करती है। इसीलिए जितना भी आपको जो भी लगता है आप शेयर करें, बात करें, ठीक है। मन में दबाने से बहुत सारी हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी बढ़ती है कि फिर उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजी की वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें हार्डली इनसेन पे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी हार्डली इनसेन करके है, और यूट्यूब चैनल पे तो आप देख ही रहे हैं मुझे। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहे और देखते रहे हार्डली इनसेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।